Hello dear students, welcome to our YouTube channel नवोदय मैथ्स बेसिक टू हाई लेवल में हम आज उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो पिछले वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए हैं नवोदय का उसमें आए हुए हैं और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है और उसे बनाना कैसे है। तो ये हमारा 5वां भाग है। इससे पहले हमने और 4 भाग बना लिए हैं। अगर जिन्होंने उन पार्ट्स के वीडियो नहीं देखे हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वे वहां जाकर देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब जो इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है वो ऑन कर दें, ताकि इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे वह आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट्स करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6। 6 के पहले 6 गुणजों। अब गुणज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल मतलब उसका पहाड़ा, सीधी सी बात है। तो 6 का पहाड़ा पढ़ना है हमें। कितने बार? 6 बार। 6 दूने 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंच 6 30 और ये 6 छक्का 36। ये हो गया। अब इनको जोड़ना भी है, प्लस भी करना है इसे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस कितना? 36। 8 8 16 4 22 और 6 28। अब देखो यहां पर एक चीज यहीं पर ध्यान देना, आप अपना समय कैसे बचाओगे। अभी मैंने इसके वंश प्लेस इकाई की जितना भी संख्या है उसको प्लस किया। 6 2 8 8 16 और 4 20 20 और 6 26, ठीक है। ये 26 होगा। 26 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। और 2 2 हासिल, 2 3 5 3 8 2 10 और 2 12। और ये हमारा आंसर आ गया 126। अब मैं कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि हमने जैसे ही जाना कि इसका इकाई अंक कितना आ गया है, 6 आ गया है, तो यहां पर ऑप्शन में देख लीजिए आप, इसके इकाई में 6 नहीं है, इसके इकाई में 6 नहीं है, मतलब ये दोनों आंसर नहीं होंगे, आपको श्योर हो जाना है, ठीक है। अब उसके बाद 2 ऑप्शन बचा। ऑप्शन हमारा 2 तो बचा, एक 36 और एक क्या है जी? 126। अब यहां पर देखो भैया, 36 में मैं कुछ जोड़ूंगा तो 36 से तो ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब ये 36 तो नहीं आएगा। अब बचा कौन? तो इस तरह से इसको हम लोग ऑप्शन से भी जाकर बना सकते हैं, ठीक है, और अपना समय बचा सकते हैं। अब ये तो हो गया। अगर मान लो इसमें 15 गुणजों का योग बोल देता,
आप 15 तो गुणज को लिखते, फिर उसको क्या करते, प्लस करते, है ना। तो अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है गुणजों का योग, ठीक है, तो उसके लिए हम आपको एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं। कभी भी कितने गुणज हैं पहले ये देख लीजिए, 6 गुणज। कितना ठो लेना है, किसका नहीं, कितने गुणज लेना है, हमको 6 गुणज चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां पर आपको मैं बेसिक बता रहा हूं, 6 गुणज है, बीच में क्या करोगे, गुणा, उससे एक ज्यादा, बटे में कितना, 2। ठीक है, अगर मेरे पास 6 गुणज है, ठीक है, कितने गुणज है, 6 गुणज 6 है, तो 6 उससे एक ज्यादा बटे 2 गुणित किसका गुणज हम देख रहे हैं, 6 का गुणज, तो गुणित में क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गए, ये आ गया 6 सत्ते 42 गुणा 3 आ गया 126। देखिए फटाक से आंसर आ गया। ये तब की बात है ना, ये तो सिंपल 2-4 ठो है, उसको प्लस कर सकते हो। ये तब लगाना है जब आपके पास 15 गुणज, 20 गुणज, 22 गुणज, इस तरह से हमारा देगा प्रश्न में। जैसे कि एक और एग्जांपल यहीं पर हम लोग ले लेते हैं, है ना। मान लेते हैं मेरे को बोल रहा है 7 के 15 गुणज का योग। अब भैया 7 को 15 बार पहाड़ा पढ़ोगे, है ना, अब उनको जोड़ोगे भी, समय लगेगा। समय कॉम्पिटिटिव में बहुत ही कीमती होता है ना। तो यहां पर आप जरा देखेंगे, गौर फरमाएंगे कि 7 के 15 ठो गुणज को लिखोगे, माने 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 21, ऐसी कितने बार पहाड़ा पढ़ोगे, 15 बार पहाड़ा पढ़ोगे। उसके बाद उनको जोड़ोगे भी तो समय लगेगा ना। अब यहां पर क्या करना है आपको, कितना गुणज बोला है, ये देखिए 15 गुणज, तो ये ले लिए 15, उससे एक ज्यादा कितना हो गया 16, और बटे में क्या रख देना है 2। पहले तो ये काम कर लेना है, उसके बाद किसका गुणज को हम लोग कर रहे हैं 7, तो गुणित में क्या कर दोगे 7। आप करके देख लेना, ये 12 सत्ते 84, ये आ गया आपका आंसर बहुत आसानी से, बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से एक बना लिया, जिसमें ये दिखाना चाह रहा हूं कि हमको अगर ज्यादा संख्याओं का गुणज का योग निकालना है तो इस विधि का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको अपने जोड़ लीजिए, जोड़ के देखिए क्या है, 840 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है बिल्कुल लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 15, 18, 24, 33 डेज इज, अनुक्रम या श्रेणी, है ना, 15, 18, 24, 33 का अगला पद, मतलब नेक्स्ट क्या होगा। ये बहुत ही आसानी है, लॉजिकल है ना, इसमें लॉजिक लगाना है। ये मैथमेटिकली नहीं है, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नहीं, रीजनिंग वाले में आ सकता है, मेंटल एबिलिटी में भी इस क्वेश्चन को दे सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें गणितीय संख्या का प्रयोग हुआ इसलिए कर दिया गया है। चलिए यहां पर हमारा 15 है, फिर ये 18 है, फिर 24 है, और ये 33 है। कैसे बढ़ रहे हैं देखो, ये इससे 3 ज्यादा है, ये इससे 6 ज्यादा है, और ये इससे 9 ज्यादा है। मतलब जो
3 का यहाँ पर पहाड़ा पढ़ा जा रहा है और उसको आगे क्रम को क्या कर दिया, बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब 3 दूने 6, 3 4 9 और 3 चौक कितना 12 हम प्लस करेंगे इस 33 में, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 45, 45। ठीक है, तो 45 इसका मतलब हमारा पहला ही आंसर इसका क्या है, करेक्ट है। ये तो बहुत ही इजी हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बारे में क्या ख्याल है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये संख्या पद्धति से रिलेटेड है। ठीक है, ये संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। जब इस तरह से 4 ऑप्शन में उसके बारे में जानकारी दी रहती है ना, मतलब चारों को अलग अलग देखना पड़ता है और उसमें लगता है समय। किसके बारे में पूछा है ये देख लेते हैं पहले तो। 17, 19, 23, 17, 19, 23। पहला बोला है सभी सम संख्याएं हैं, ऑल आर इवन नंबर। अरे भैया ये तो बिल्कुल भी गलत है, आंख बंद करके इसको गलत कर दीजिए। ठीक है, सम संख्या मतलब इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है, 2 से पूर्ण रूप से भाग जाता है। सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो और वो गुणनखंड भिन्न गुणनखंड हो। ठीक है, 2 भिन्न गुणनखंड होने चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे। और केवल 2 ना 2 से कम न 2 से ज्यादा। और गुणनखंड का तात्पर्य है जिससे वो भाग चला जाए। ठीक है, तो 17 किससे किससे भाग जाता है उसकी बात कर रहे हैं। अब यहां पर ये एक पॉसिबिलिटीज में है। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटीज में क्या है, उपरोक्त में से सभी ऐसा तो दिया नहीं है, मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए यहां पर एक बार और चेक भी कर लीजिए, सभी 17 से विभाज्य हैं, सभी 17 से भाग जाएगा, डिविजिबल बाय 17 बिल्कुल गलत है। सभी 20 से कम, भैया इतना आसान तो कोई भी जान जाएगा कि 23 तो 20 से कम नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। अब बचा एक ऑप्शन, वही हमारा क्या होगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एकदम लॉलीपॉप की तरह समझ लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ना, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ढूंढता है बच्चे में, है ना। बच्चे के अंदर कितनी उसकी मानसिक योग्यता में विकसित हुआ है उसका परख करता है वो। ये खाली योग करने का मतलब आदमी को लगेगा योग करना बस है, योग नहीं, वो उसको दशमलव का ठीक तरीके से ज्ञान है कि नहीं, एक 5वीं वाले बच्चे को। चलिए देख लेते हैं। कभी भी दशमलव अगर कोई योग करते हैं तो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए। तो चलिए 7 दशमलव क्या है 7। अब देखिए दूसरा संख्या है 7.04, तो दशमलव के कभी भी दशमलव वाले को जोड़ेंगे घटाएंगे, दशमलव के नीचे ठीक दशमलव होना चाहिए। अब उसके राइट में कितना नंबर है, 2 डिजिट है, तो एक गए, ये एक इधर चला गया। और दशमलव के लेफ्ट में जो है वो यहां से शुरू होगा लिखाना, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, फिर क्या रहेगा ये 0 0 और क्या रहेगा 7, और इधर क्या रहेगा 7, फिर दशमलव के ठीक नीचे दशमलव 0 0 0, सॉरी 0 नहीं है 7 एंड अगेन 7, और इधर है 7 और इधर 7। चलिए अब क्या होगा, तो इसमें एक हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सबसे पहले नंबर को देखिए,
7.7, फिर 7.07, 7.007 और 77.0077। जब भी दशमलव को प्लस करेंगे, देखिए किस नंबर के पास दशमलव के राइट में, है ना, दशमलव के राइट साइड में सबसे ज्यादा डिजिट, सबसे ज्यादा अंक किसके पास है और कितना है। इसके पास सबसे ज्यादा है 1 2 3 4, तो सभी को 4 अंक में बना लेना है। सबके पास 4 अंक होना चाहिए। वैसे नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमको सहूलियत जाएगा इसमें, आगे पीछे नहीं होगा। तो सबके पास 4 होना चाहिए। इसके पास केवल कितना है 1 2 और 3, तो इसको भी 4 बनाने के लिए लास्ट जो भी संख्या रहेगा उसके बाद कितना भी आप जीरो लगा सकते हैं। तो हमको यहाँ पर एक संख्या की जरूरत है, इसलिए एक जीरो लगा लिया। यहाँ पर 2 था, 2 और की जरूरत है, इसलिए कितना जीरो लगा लेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे। इसके पास 1 है, इसको 4 बनाना है, इसको कितनी जरूरत है, 3 जीरो की जरूरत है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जीरो बढ़ाकर सभी दशमलव के बाद वाली संख्या को क्या कर लेते हैं, बराबर, अंकों को बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ जोड़ लीजिए, 7 7 7 14 और ये 1, ये 8 और ये आ गया 7 और 7 4 28 और 2 और ये आ गया 9। तो 98.7847 7847, तो ये हमारा आ गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, देखिए सब 98 के करीब हैं, है ना, मतलब इसमें बारीकी से ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्लियर हो गया इसका कॉन्सेप्ट। मतलब कभी भी प्लस या माइनस करेंगे डेसिमल का राइट साइड दाहिना में, है ना, दाहिना साइड में जितने सबसे ज्यादा जिसके पास डिजिट है, अंक है, उतना सभी के पास होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो क्या करना है, जो लास्ट डिजिट रहेगा, लास्ट नंबर रहेगा, लास्ट अंक रहेगा, उसके बाद हम कितना भी जीरो सहूलियत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो आगे देखते हैं आप। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7/5 ऑफ इट्स ब्रेथ इफ इट्स पेरीमीटर इज 48, देन व्हाट इज इट्स लेंथ। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई का 7/5 है। यदि इसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है। अभी इसको मैं बनाने जा रहा हूं। इसको बनाने के तरीके और सोचने के तरीके को आप ध्यान देंगे। हम क्या है, जब मेथड जानते हैं ना तो फिर मेथड में दौड़ने लग जाते हैं। ठीक है ना, हम कभी भी मेथड जानते हैं और मेथड के बाद उसको क्या करने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं उसी में। ठीक है, उससे क्या है, उससे ये होता है कि भैया उससे भी कम समय में बनने वाले चीज को हम लंबा कर डालते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो इसको मैं एक विधि जो आम चलती है ना, जो परंपरागत चलती है, वो पहले बताते हैं। चलिए, एक आयत है, ठीक है, इसमें बोला क्या गया है ये देखते हैं कि इसका परिमाप मतलब ये चारों भुजा की लंबाई का योग कितना है, चारों साइड मिलकर कितना बना रहे हैं, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर बोला है जो लंबाई है मतलब लेंथ है
जो भी हमारा चौड़ाई अर्थात ब्रेथ है उसका 7 बटा कितना है 5 है। 7 बटा कितना है 5 गुना है। ठीक, और इसकी क्या निकालनी है लंबाई निकालनी है ना। इसकी निकालनी क्या है आपको लंबाई। इसको कई तरीके से बना सकते हैं। देखिए अब यहां पर परिमाप दिया है। परिमाप का मतलब होता है, चलिए यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लंबाई बराबर 7/5 गुना किसका चौड़ाई का। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब लंबाई जो है वो चौड़ाई का मतलब यहां पर कुछ नहीं, मतलब गुणा है ना, याद रखेंगे 7/5 है। समझ में आ गया यहां तक। चलिए अब हमको दिया है परिमाप, पेरीमीटर। पेरीमीटर माने परिमाप दिया हुआ। ठीक है, कितना दिया है हमको 48 सेंटीमीटर। अब परिमाप का मतलब क्या दिया हुआ है, एक्चुअल में परिमाप दिया है मतलब उसका मतलब क्या है लंबाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों को जोड़ेंगे और उसी का डबल कर देंगे, क्योंकि ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही है। तो 2 गुना करना है लंबाई और किसके चौड़ाई का, और दोनों इतना मिलकर कितना बनाना है 48। अब अगर किसी का 2 गुना करने पर 48 आ रहा है तो 2 गुना अगर नहीं करेंगे, अगर 2 गुना नहीं लेते तो ये कितना आ जाएगा 24 आएगा। किसी का 2 गुना मैं ले रहा हूं तो 48 आ रहा है। अगर दुगुना नहीं करूंगा तो कितना रहेगा, वो खाली कितना रहेगा 24, है ना। इसको पक्षांतर से भी हल कर सकते हैं। ये 2 नीचे आएगा, भागित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये 24 आएगा। लेकिन एक साधारण भाषा में समझो ना भाई। ठीक है, कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे, उसका डबल करके कितना मिल रहा है 48, तो खाली लंबाई और चौड़ाई को बस जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको 24 मिलेगा। ठीक, अब यहां पर क्या बोला है देखो, जो लंबाई है वह मतलब लंबाई बराबर है किसके बराबर है 7/5 बी के बराबर। 7/5 बी के बराबर है। ठीक है, अब करना क्या चीज है देखो, इसको कई तरीके से बना सकते हैं। चूंकि ये बटे में आ रहा है आंसर, अब ये बटा जो रहता है 5 बटे में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 गुना लंबाई बराबर 7 गुना क्या हो गया चौड़ाई। ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबका 5 गुना ले लिया मैंने। सबका क्या ले लिया 5 गुना, या सबका 7 गुना ले लिया। कितना गुना ले लिया इसका 7 गुना कर लिया इसको। देखो अगर ये 1 केजी का इधर बाट है और इधर 1 केजी का क्या है समान है। ठीक है, दोनों अगर बराबर हैं, अगर इसको मैं 7 गुना करूंगा 1 किलो को, तो इधर भी इसको क्या करना पड़ेगा मुझे 7 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 7 गुना कर रहा हूं तो उसको भी क्या करना पड़ेगा 7 गुना करना पड़ेगा। इसको समान को भी क्या करना पड़ेगा 7 गुना अगर कर दूंगा तो दोनों क्या रहेंगे अभी भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक तराजू है जिसमें एक तरफ 1 किलो का बाट रखा हुआ है और 1 किलो इधर उसका समान कुछ रखा है, दोनों बराबर हैं। अगर इधर मैं 7 गुना कर दूं तो मुझे इस समान को भी बराबर रहने के लिए 7 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसी ही पोटली 7 बार और रखना पड़ेगा, तब दोनों फिर भी क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। उसी प्रकार यहां पर इस पूरे में मैं इधर 7 गुना कर दिया और इधर भी क्या कर दिया 7 गुना कर दिया, तब भी अभी भी दोनों क्या रहेंगे बराबर रहेंगे।
अब ये 7 गुना क्यों करवा रहा हूं, इसका मैं अभी कारण बताऊंगा। तो देखो ये लंबाई और चौड़ाई है, तो 7 गुना दोनों का रहेगा, लंबाई का भी रहेगा और चौड़ाई का, मतलब 7 गुना लंबाई का और 7 गुना चौड़ाई का, और 24 सत्तर कितना हो जाएगा 168। ठीक है, 24 सत्तर कितना हो गया 168। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए आप, 7b मतलब चौड़ाई का जो 7 गुना है वह किसके बराबर है, लंबाई के 5 गुना। मतलब चौड़ाई का जो 7 गुना है उसके जगह हम लंबाई का कितना गुना लिखेंगे, केवल चौड़ाई का 7 गुना, लेकिन लंबाई में देखेंगे तो केवल 5 गुना, और ये कितना हो जाएगा 168। यहां पर देखो L कितने बार है 7 बार, यहाँ L कितने बार है 5 बार, कितना आ गया L कितना आ गया 12 बार 168। अब L का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 168 डिवाइडेड बाई 12, 12 एकम 12 और 12 चौक 48। तो ये कितना आ गया, लंबाई का मान कितना आ गया, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। हाय रे, इतना लंबा चौड़ा है ना, मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। चलिए करना क्या है भैया, अरे ऑप्शन भी तो है ना, इधर ऑप्शन तो है भैया, आपको वहां पर ऑप्शन तो देगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बिना ऑप्शन के वहां पर क्वेश्चन मिलेगा। अब देखना ये कैसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो भैया ऑप्शन से इतना लंबा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। 140 है, अगर मैं लंबाई को कितना ले लूं 140 ले लूं, ये भी क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। भैया 280 तो यही हो गया, क्या 48 आएगा क्या, ये ऑप्शन गलत, बात खत्म, कहानी खत्म। क्लियर हो गया बात। बनाना ऐसे है, हमको वहां पर ऑप्शन में टिक लगाना रहता है, सॉल्व करके बताना नहीं रहता है। दूसरा ले लो भैया 70, ये ले लिए लंबाई को 70 है, जो ऑप्शन दिया वो लंबाई का ही तो ऑप्शन है ना, और इसको फिर लोगे 70, 70 70 कितना हो गया 140, और लाना कितना है भैया 48। कहां से आएगा, आएगा क्या, अरे भैया उससे ज्यादा हो जा रहा है, क्या लेने पर 70, अगर लंबाई को 70 लेते हैं तो क्या हो जा रहा है, वो ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब 70 भी आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बचा कौन 14, समझ रहे हो बात को, कितना 14 आ गया। चलिए अब यहां पर रखते हैं कि हमारा जो लंबाई है उसको मानते हैं 14, और लंबाई है क्या हो रहा है 7/5 गुना है किसके, चौड़ाई के। चलिए इसको ले लेते हैं 14, और ये कितना 14। अब 14 ले लिया, 14 14 और 14 कितना हो गया 28 हो गया। अब देखो आपको पता होना चाहिए, लंबाई को मैंने 14 लिया है, अब हमको चौड़ाई चाहिए भैया, है ना, तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 बटे में है, इधर आके गुणा हो जाएगा इसके साथ, और 7 सॉरी ये 5 है ना, और 7 क्या हो जाएगा गुणा में है, वो नीचे आ जाएगा इधर। अब एकम 7 दोने 14, 5 दोने कितना हो गया, चौड़ाई हमारी आ गई 10। जब लंबाई को 14 मान रहे हैं तो उस समय प्रश्न के अनुसार आपका चौड़ाई कितना आ रहा है 10, तो ये भी क्या हो जाएगा 10। अब इसको जोड़ के जरा देखिए, क्या 48 आ रहा है, आ गया, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब लंबाई क्या लेने पर वो उस क्वेश्चन को सही हम प्राप्त कर पा रहे हैं 14 लेने पर, तो ये आपका ऑप्शन चला जाएगा। तो इस तरह से अगर एक्स वाई एल बी प्लस माइनस ऐसा समीकरण अगर नहीं है करना है तामझाम, थोड़ा सेंस भी लगाना पड़ेगा। ठीक है कि हमें भैया ये ऑप्शन तो बड़ा इतना बड़ा हो जा रहा है कि जितना चारों भुजा को मिलकर होना है, चारों साइड को मिलकर होना है, वो तो उसका लंबाई उससे अकेले ज्यादा हो जा रहा है ना। तो इस तरह से अगर सोच के देखेंगे तो हमारा
आंसर क्या हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? ठीक, समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इसको ऑप्शन वाली विधि से, है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर टाइम लगता है, आप उठा लीजिए ऑप्शन, और ऑप्शन को उठाकर उसी को रख के देखिए क्या जो प्रश्न जो कह रहा है उसमें वह ऑप्शन फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फिट हो गया मतलब वही उसका क्या है, आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि ये बस फ्रॉम ए टू बी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 308 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द बस टू रिच फ्रॉम बी फ्रॉम ए। चलिए हिंदी में उसको पढ़ते हैं। बोल रहा है ए से बी तक एक बस 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 308 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बस को ए से बी पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? चलिए भैया यहां पर देख लेते हैं क्या लगेगा, कैसे लगेगा। सॉल्यूशन तो ये कहता है, अगर डायरेक्ट आपको फार्मूला पता है ना, तो समय का जो सूत्र होता है, समय मतलब टाइम, इक्वल टू होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर ये जो राशि है, यह इकाई है, मात्रक है, वो सेम कैटेगरी का होना चाहिए। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ किलोमीटर है, अगर 1 मीटर 1 किलोमीटर में है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, उसको दोनों को एक जैसा बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोनों एक जैसा है, कोई तकलीफ नहीं है, तो यहाँ पर 308 इतना दूरी है और 100 क्या है, यहाँ पर 12 है। ठीक है, 112 है। अब क्या करना है, इसको भाग करना है, तो भाग करेंगे। अब देखिए यहां पर कुछ घंटे और कुछ मिनट लग रहे हैं। 3 घंटे 3 आवर ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसका 3 गुना ये है नहीं। अब 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट और कितना है, 2 घंटे कितना है जी, 15 मिनट। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इनमें से कोई एक है, मतलब घंटे और मिनट दोनों में है, घंटे और मिनट दोनों में है। तो यहां पर जो समय निकलेगा वह समय है पूर्ण रूप से घंटे में है। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या है, घंटे में है। अब कैसे करना है, इसको भाग करते हैं या कटा लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या करते हैं, कटा लेते हैं। किससे जाएगा, ये 4 से चला जाएगा, 4 दूने 8 और 4 अट्ठे 32, 4 सते 28 और 4 सते फिर 28। ठीक है, ये आ गया 7 11 से 70 और ये 7 चौक 28। अब आ गया ये 11/4 और ये जो आंसर आ रहा है वो घंटे में है। अब इसको सही बटा मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 4 दूने 8, मतलब 11 को अपन भाग करेंगे किससे, 4 से, तो 4 दूने 8 और ये कितना बचा, 3, है ना। तो ये जो है हमारा ऊपर में जाएगा 2 सही 3 बटे कितना हो जाएगा, 4। ये पूर्ण रूप से घंटे में है। अब देखो ये 2 तो पूरा घंटा है और ये 3/4 जो भी आपका बटे आता है, मतलब वो हिस्सा है, वो पूर्ण रूप से घंटे में बदल नहीं पाया है। तो उसी हिस्से को आप क्या करोगे, मिनट में बदलोगे। मतलब यहां पर देखो ये 2 घंटे तो रहेगा ही और 3/4 घंटे। और अब 3/4 घंटे जो भी घंटे हैं उसको मिनट में बदलने का रूल क्या है,
60 से गुणा कर लेते हैं तो कितना आ गया, ये 2 घंटे आ गया। और 3/4 को किससे गुणा करोगे, जैसे ही 60 से गुणा करोगे घंटा किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। ये कितने बार में जाएगा, 15। और ये आंसर हमारा दे दिया 2 आवर 2 घंटे और 15 तिया कितना हो गया, 45 मिनट। 2 घंटे और क्या हो गया, 45 मिनट हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और कैसे समझा जा सकता है, ठीक है, इसको और कैसे समझा जा सकता है, क्या करना है, देखो इसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए। 112 किलोमीटर प्रति घंटा माने 1 घंटे में, तो यहां पर ले लिया मैंने एक समय बना लिया और यहां पर ले लिया दूरी, माने 1 घंटे में कितना किलोमीटर, 112। ठीक है, तो 308 किलोमीटर के लिए कितने घंटे, है ना। तो हमको क्या करना है, यहां पर क्या करना है, इसको दोनों को तीर या गुणा क्या दिखेगा, बराबर दिखेगा। ठीक है, मतलब दूरी का समय के साथ अनुपात और इस दूरी का समय के साथ अनुपात, दोनों को क्या लेना है, बराबर लेना है। मतलब 112 का बटे में 1 तो 308 का कितना जी, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। वैसे तो सीधा फार्मूला लगाएंगे वो ज्यादा इजी है। ठीक, क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 2 घंटे और कितना मिनट, 45 मिनट। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए तो देखते हैं आगे में क्या प्रश्न है हमारा। चलिए, ये व्यक्ति और दिन, ये जो प्रश्न है वह कार्य और समय का है। एक चैप्टर होता है कार्य और समय, उस चैप्टर से संबंधित है। क्या कह रहा है देखते हैं। ए पर्सन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क in 15 days. In how many days the same work can be done by 25%? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 व्यक्ति लोग, 10 आदमी लोग मिल के काम को करते हैं। कोई भी एक काम है, चाहे दीवार बनाना है, चाहे सड़क बनाना हो, चाहे कोई भी एक काम कर रहे हैं। कितना दिन लगा लेते हैं, 15 दिन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, 15 दिन। उसी कार्य को 25 व्यक्ति माने 25 लोग अब कर रहे हैं भाई, उसी काम को ज्यादा लोग भेड़ रहे हैं। तो बात बताइए कि समय हमारा कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। तो भाई ज्यादा लोग जब एक साथ भेड़ेंगे काम करने के लिए तो हमारा जो समय है निश्चित रूप से क्या लगेगा, कम लगेगा। और इसको गणित की भाषा में कहते हैं व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स वेरिएशन। तो यहां पर 2 चीजें हैं आपके पास, देख लीजिए। ठीक है, 2 चीजें क्या क्या है, पहले ये देखो। आपके पास थे व्यक्ति, ठीक है, और आपके पास है समय। तो चलिए इनका बना लेते हैं कॉलम, टेबल बना लेते हैं। एक में व्यक्ति रखते हैं और एक में क्या रखते हैं, समय, वो भी दिन में ना। चलिए अब एक बात बताइए, ये देखना यहां पर क्या हो रहा है, व्यक्ति। पहले इसको सुन लीजिए, पर्सन, और यहां पर है डेज, को बोलते हैं दिन। अगर व्यक्ति की संख्या को बढ़ाएंगे
तो दिन की संख्या क्या होगी, घटेगी। मतलब एक राशि के बढ़ने से दूसरे में अगर क्या हो रहा है, कमी आ रहा है, उल्टा चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रम माने उल्टा, उसका जस्ट। ये व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक, अब ये व्युत्क्रमानुपात क्यों बता रहा हूं उसको ध्यान समझेंगे। अब इस स्थिति में अब यहां पर एक टेबल बनाएंगे, इसमें रख देते हैं। टेबल बनाएंगे तो 10 व्यक्ति है और समय लगा रहे हैं 15। फिर कितने व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति हैं और समय हमें क्या करना है, निकालना है। अब क्या होता है, जब हमको पता चल जाए कि ये जो टेबल बनाए हैं ना वो व्युत्क्रम में है, व्युत्क्रमानुपात में है, उल्टा में है, तो हमको क्या करना है, ये दो राशि है व्यक्ति और ये क्या है, समय, दोनों के गुणा को बराबर रखना है। मतलब एक बार एक परिस्थिति दी गई है, एक बार दूसरी परिस्थिति दी गई है, दोनों परिस्थितियों में गुणा को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। मतलब यहां पर आपका व्यक्ति कितना है, 10, उसका गुणा, उस 10 व्यक्ति ने कितना समय लिया, 15 दिन, वो क्या दिखाएगा, बराबर होगा। फिर कितने व्यक्ति हैं, 25, और उनका समय को क्या करना है, आपको पता करना है। तो व्युत्क्रमानुपात में राशि, अलग अलग राशियों का जो गुणा है ना, अलग अलग राशियों का जो क्या है, गुणनफल है, वो हमेशा बराबर आता है। मतलब 10 का गुणा 15 के साथ और 25 का गुणा क्वेश्चन के साथ, दोनों बराबर आएगा। कौन सी स्थिति में, व्युत्क्रमानुपात की स्थिति में। तो ये बॉक्स वाला मेथड आप याद रखिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अब क्या है, क्वेश्चन मार्क साथ गुणा है 25, दूसरे तरफ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। चलिए भाग कर लीजिए, तो 5 तिया 15 और 5 पचे 25, 5 एकम 5 और 5 दोने, तो 3 दोने कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क के जगह में कितना आंसर आ गया, 6 आ गया। ठीक, क्वेश्चन मार्क के जगह में 6 आ गया। अब एक और चीज ध्यान दीजिए, यहां पर आपका अगर ज्यादा लोग भिड़ रहे हैं तो पहले समय 10 लोग काम कर रहे थे, केवल 10 लोग भिड़े थे तो 15 दिन लग रहा था। अब ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आंसर तो 15 से कम ही आएगा ना। इसका मतलब ना तो 15 आएगा ना 18 आ गया, पहले से ही देख लो इसको। इन दोनों को तो ऑप्शन में भूल के भी टिक नहीं मार रहा है, तुक्का भी मारना है ना, तो ये दोनों को तो मारना ही नहीं है तुक्का। समझिए बात को। अब बचा कौन, 12 और 6 है ना, 12 बचा और क्या बचा, 6 बचा। तो इस तरह से हमारा इसमें अगर देखो मतलब तुक्का लगाने वाली बात है तो कम से कम जो भैया नहीं हो सकता उसको तो एक लॉजिक लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा इस टाइप से है। तो याद रखना, कभी भी काम और समय संबंधित जो प्रश्न है उसमें इस बॉक्स को बनाना, और वह किस अनुपात में रहता है, व्युत्क्रमानुपात। उल्टा चलता है भैया हम आदमी की संख्या को बढ़ा देंगे तो वही काम कम दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कम दिन लगेगा। बढ़ा रहे हैं को, दूसरा राशि हमको क्या लग रहा है, कम लग रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। तो याद रखेंगे, कभी भी व्युत्क्रमानुपात में रहे तो अलग अलग राशियों का जो गुणनफल है वो क्या होगा। तो यहां पर एक इसके लिए सूत्र भी है, P1 D1 इक्वल टू P2 D2। P माने पर्सन माने व्यक्ति, P क्या को बता रहा है, पर्सन मतलब व्यक्ति, और D क्या को बता रहा है, डे। डे मतलब दिन या दिवस की संख्या। P1 माने पहले सिचुएशन में, मतलब पहला क्या बोल रहा है, पहले बार में बोल रहा है कि 10 लोग हैं और कितना दिन लगा रहा है, 15 दिन।
तो यहां पर वैसी वही 10 गुणित 15 आ गया। दूसरा बार में 25 लोग कितने समय लगाएंगे, मतलब वो D2 हो गया। तो ये वाला आप फार्मूला भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, फार्मूले याद रखेंगे दिक्कत भी पैदा कर देता है कभी कभी। ठीक है, चलिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन 2 मेथड मैंने बता दिया और कॉन्सेप्ट भी बता दिया बेसिक। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, ये देखते हैं। ए टब कैन होल्ड 4 times as much as water in a bucket if the total capacity of tub and a bucket is 3 liter 500 milliliter. What is the capacity of bucket? एक टब में एक बाल्टी के मुकाबले 4 गुना ज्यादा पानी समा सकता है। यदि एक टब और एक बाल्टी की कुल क्षमता 3 लीटर 500 मिलीलीटर है तो बाल्टी की क्षमता क्या है। चलिए यहां पर भैया पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बोल रहा है कि यहां पर एक टब है, एक बाल्टी है, एक टब है और एक क्या है जी, बाल्टी है। एक बाल्टी में, एक टब में, भैया टब में, चलिए टब बना लेते हैं भैया। मैं थोड़ा सा बॉक्स को, टब को थोड़ा सा इस डब्बाकार में बना रहा हूं समझाने के लिए। चलिए ये टब है, पूरा टब है ना, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया और एक बाल्टी ले लिया भैया। चलिए इसको मान लेते हैं बाल्टी है। मतलब बाल्टी में जितना पानी आएगा, है ना, यही बोल रहे हैं ना, उसका 4 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना और ये क्या जी, 4 गुना। ये मेरा टब है और ये मेरा बाल्टी है, बकेट। ठीक है, मतलब बाल्टी में जितना पानी आएगा उसका 4 गुना पानी किस में आएगा, टब में आएगा। अब दोनों मिलकर दोनों के पास कितना पानी है, 3 लीटर और कितना 500 मिलीलीटर। ठीक है, इसको टोटल को मिलीलीटर में अगर बदल दिया जाए तो 1 लीटर का होता है वैसे 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर का कितना हो जाएगा, 3000 मिलीलीटर। और ये 500 और एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा, ये 3000 और 500 और क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो भैया, ये दोनों लोग मिलेंगे, ये दोनों मिल रहे हैं, तो 4 हिस्सा तो इसके पास है और 1 हिस्सा इसके पास है। माने ऐसी बाल्टी का कितना बार, 5 बार, 5 बार ले रहे हैं बाल्टी को। ये बाल्टी का हिस्सा है ना, याद रखो। वैसी बाल्टी बाल्टी करेंगे तो कितने बार बाल्टी हो जाएगा, ये 1 बार शुद्ध बाल्टी है। और ये टब वाला भी लेंगे तो 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी और ये 4 बाल्टी, और मतलब 1 बाल्टी इधर और 4 बाल्टी इधर, मतलब 5 बाल्टी। ठीक है, कितने बाल्टी मिलकर जी, 5 बाल्टी मिलकर। साधारण भाषा में समझा रहे हैं। पांच बाल्टी, देखो ये 1 बाल्टी हो गया, उसी प्रकार ये भी एक हिस्सा मतलब बाल्टी है, ये भी बाल्टी है, ये भी बाल्टी है, बाल्टी, क्योंकि 4 बाल्टी इसमें टब में आ रहा है, तो 5 बार बाल्टी ले रहे हैं अपन। और दोनों मिलकर 5 बाल्टी का मतलब कितना पानी है दोनों के पास, 3500 मिलीलीटर। ठीक है, 5 बाल्टी का मतलब
एक टब में 4 बाल्टी, मतलब एक टब है वो कितने बाल्टी के बराबर है? 4 बाल्टी। और एक टब में और एक बाल्टी और है, मतलब एक टब और एक बाल्टी अगर उसको प्लस करेंगे, मिलाएंगे, तो यह कितने बाल्टी हो गया? 4 बाल्टी ये और एक बाल्टी ये, मतलब कितना बाल्टी हो गया जी? 5 बाल्टी, है ना? 5 बाल्टी मतलब 5 बकेट। ठीक है, 5 बकेट मतलब कितना पानी? 3500, 3500 मिलीलीटर। तो एक बाल्टी का मतलब भैया 5 के लिए 3500, तो एक के लिए क्या हो जाएगा? 3500 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 5। तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 700 मिलीलीटर। मतलब एक बाल्टी की क्षमता कितनी है? कितना पानी आएगा एक बाल्टी में? 700 मिलीलीटर। ठीक है, हमको बाल्टी का पूछा है ना यहाँ पर, देखो ये, इसको मैं वो एक्स 4 गुना 4 एक्स ऐसा लूंगा, ये सामान्य भाषा में समझिए आप। ठीक है, इसको हमको सामान्य भाषा में बिल्कुल क्या करना है? समझना है ना? इसको और भी कई तरीके से बना सकते हैं हम, लेकिन ये जो बाल्टी वाला जो डायग्राम बनाया गया है ना, ये सबसे इजी समझने के लिए है। ठीक है, अब इसको और कैसे समझा जा सकता है ये देखते हैं। ठीक, चलिए इसको और बढ़िया मेथड से देखो। चलिए पहला मैं मान लेता हूं कि वो बाल्टी में कितना पानी आता है, ये मान लेता हूं बाल्टी में आता है पानी 700। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन वाला मेथड तो सबसे बेस्ट मेथड है भैया। चलिए बाल्टी में कितना पानी आया? सॉरी 7000 लिखा गया। बाल्टी में कितना पानी आया? 700। चलो आप, मैं सही मान के चलता हूं, अभी पता नहीं है ना, याद रखो मैं निकाला नहीं हूं अभी, समझ लो 700। इसका 4 गुना पानी किसके पास है? टब के पास है, मतलब इसका 4 गुना कर लो, कितना है? 28। और दोनों मिलके कितना दिखा रहे हैं? 3500 मिलीलीटर, मतलब 3 लीटर और कितना जी? 500 मिलीलीटर, है ना? ये हमारा ऑप्शन से, अगर मान लो पहला में नहीं आता तो दूसरा में देखते भाई, है ना? पहला में नहीं आता तो दूसरा में देखते, मतलब जो आपका दिया है ऑप्शन, उसका उसको तो लेना ही है और उसका 4 गुना करके जोड़ देना है, और कितना आंसर आना चाहिए था? 3 लीटर और कितना दिखना चाहिए था? 500 मिलीलीटर। जिस ऑप्शन के कारण वो उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा,
है ना, 1 किलो का 80 रुपए है, तो 220 रुपए में कितना आएगा। तो जाहिर सी बात है, जब भी भाव पता रहे, जैसे एक सिंपल से उदाहरण लेते हैं, 20 रुपया भाव है, जो प्रति किलो रहता है उसको भाव कहते हैं। तो हमारे पास रुपया क्या है, 100 है, तो कितना किलो आएगा, कोई बच्चा बता देगा, 5 किलो। क्या किया हमने, जितना मेरे पास रुपया था उसको भाग कर लिया उसके भाव से, तो आ गया 5। उसी प्रकार यहां पर 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब भाव है 80 रुपए, 80 रुपए उसका कॉस्ट रेट है ना, 80 रुपए उसका क्या है, रेट चल रहा है, और पैसा उसके पास कितना है, 220। तो यहां पर मात्रा आपकी निकलेगी, मात्रा, ये हमारे पास रुपए और ये क्या है मेरा रेट, मतलब रेट को मनी से, टोटल रुपए से क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो मात्रा निकल जाती है। तो यहां पर जो मात्रा निकालेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 220 को मेरे को भाग करना है किससे, 80 से, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और ये आएगा मेरा कितना आ गया, 2 का 4 बार में और 2 का 11 बार में। अभी हमने क्या किया है, 11 को भाग किया था किससे, 4 से, कुछ देर पहले ही, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 11 को भाग करिए तो कितना आ जाएगा, 4 से। दशमलव में दिया आंसर, इसका मतलब दशमलव में लाना है। 4 दूने कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा ये, 3, दशमलव लगा लिए, 0 बढ़ गया, 4 सत्ते 28। अब भैया ये आ गया ना 28, अब इसको आगे नहीं करोगे तो भी आंसर तो दिख रहा है, 7 तो किसमें आ रहा है, बाकी में तो एक में 5 है, एक में 2 है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, ये 3 तो होगा नहीं क्योंकि 2 आ गया है। तो 4 सत्ते 28 और ये 2 0 और ये 4 पंछे 20, तो वही 2.75 kg आ जाएगा। 2.75 किलोग्राम में लिखने के लिए इसको 0, मतलब क्या हो रहा है, दशमलव के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए, 3 संख्या kg लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको, है ना। एक सिंपल सा कभी भी नहीं बनता है, तो उसको एक सिंपल से उदाहरण से हम एक सिंपल उदाहरण लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण यहां पर ले लिया, 20 रुपया अगर भाव चल रहा है, भाव मतलब 1 किलो का चल रहा है, और आपके पास 100 रुपए हैं, तो कितना आएगा, 5 कैसे आया हो, जितना मैंने पैसा रखा था उसका 1 किलो का जो भाव था उससे क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो यही काम उस बड़े संख्या के लिए या उसी प्रश्न, उसी टाइप के प्रश्न के लिए भी वही लागू करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इन प्रश्नों को हमने हल किया और आज यहीं पे हमारा ये समाप्त होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसमें बहुत सी जानकारियां मिली होंगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में यही बोलूंगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर